नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा के रायपुर स्टेशन पर हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से यहां पर एक आंदोलन चल रहा था, रोड नहीं तो वोट नहीं। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और आज 6 महीने बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस क्षेत्र को मिली है कि यहाँ पर कल ही रोड पास हो चुका है। लगभग 20 करोड़ की राशि से इस रोड का निर्माण होगा। जो यहाँ के मंत्री हैं संदीप सिंह जी, कल्याण सिंह के नाती हैं, जिस समय यहाँ पर आंदोलन हुआ था उसके अगले ही दिन वो जो सड़क निर्माण मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनसे मिले थे और इस बारे में चर्चा हुई थी। और आज वो दिन है कि यहाँ की जो जनता है जिसने संघर्ष किया था वो आज खुशी से झूम उठे हैं। उत्साह भी है उन्हें कि रोड का निर्माण होने वाला है। साथियों, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं पुष्पेंद्र लोधी जी। तो पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सर्वप्रथम तो ये बताइए कि रोड का निर्माण होने वाला है, किस प्रकार का उत्साह है आपके दिल में? देखिए, जैसा कि जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी। सड़क उसमें से एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जनता की, जिससे रात में, दिन में, बरसात में लोग चल सकें। यही एक आवश्यकता हमारी भी है यहाँ पर कि अतरौली से लेकर स्टेशन मार्ग तक बहुत खराब पड़ा था, टूटा पड़ा था। सालों से जब से हमने देखा ऐसा ही टूटा हुआ रोड था। इस बात को लेकर लोगों ने बीच बीच में सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, बसपा सरकार थी, सपा सरकार थी, भाजपा का पहला कार्यकाल चला गया। उम्मीद थी कि बनेगी। जब लोगों का धैर्य जवाब दे गया कि अब ये सड़क शायद बनने वाली नहीं है, इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है, तो स्थानीय कार्यकर्ता हमारे जो काजोबाद की बेल्ट है, यहाँ पर लगभग 95% लोग एक ही जाति, एक समुदाय हमारे लोधी राजपूत रहते हैं। तो उन लोगों ने अपने आपस में चर्चा की और उन्होंने ये तय किया कि इस पर आंदोलन शुरू किया जाए। और आंदोलन शुरू करने के बाद जून के महीने में हम यहाँ पर, जब उनका आंदोलन की तारीख तय हो गई कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो चूंकि हम भी एक जिला पंचायत सदस्य के नाते मन हुआ कि भाई इनके साथ देना चाहिए। जनता की आवाज़ है, उसको उठाने में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं। इस नाते हम भी इनके साथ शामिल हुए। युवाओं ने बात को बहुत तरीके से, आंदोलन तरीके से चलाया, मन से चलाया। और आज जब आंदोलन सफल हुआ है, सड़क के निर्माण की तैयारी हुई है, माननीय मंत्री से संदीप सिंह जी, राजू भैया जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिले तो एक उम्मीद बंदी कि अब सड़क बन सकती है। लेकिन कोई भी आश्वासन, जनता की मांग थी, क्षेत्रीय मांग थी कि यहाँ पर आके आश्वासन मिले, वो आश्वासन नहीं मिला। तो इसे आंदोलन लंबा खींचना पड़ा। आंदोलन गांव-गांव तक गया, पूरे जिले में चर्चा में रहा। आप सब लोगों ने, मीडिया बंधुओं ने उसको उठाया और आंदोलन अपना जो स्टेशन मार्ग है उसे बनने की तैयारी है। लगभग 21 करोड़ रुपया, 20 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत हो चुका है। तो इस रोड से जुड़े हुए गाँव तो झूमे ही झूमे, सारे गाँव में खुशहाली है। एक बार में इतनी बड़ी धन की स्वीकृति होना लग नहीं रहा था। और अभी भैया कह रहे थे यहाँ पर गिट्टी भरने की तैयारी थी, ठेकरी लगाने आ गए थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया। ये भी जनता के उत्साह का कारण है कि नई सड़क चाहिए, चौड़ी चाहिए। उसमें आज हमारी मांग पूरी हुई है। जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे वो बजरंग दल के थे, चाहे किसी पार्टी के थे, चाहे स्थानीय लोग थे, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी उस मुहिम का एक हिस्सा थे, आपने बहुत अच्छी कवरेज की थी। मैं समझता हूँ जितने चैनल थे अखबार के बाद, आपको सबने देखा। अतरौली सहित डिबाई के लोगों ने भी आपके चैनल के माध्यम से बात उठी और वहाँ पर पहुँची। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, हम सब लोग चेहरे प्रसन्न हैं। हमारे भाई सभी ने यहाँ पर मिठाई की व्यवस्था की है, आपको भी खिलाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग सबको खिलाएंगे। और इतनी प्रसन्नता है कि नेताजी से उम्मीद जो होती है, जो हमारे राजनीतिक लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, विधायक, सांसद जो भी हैं, उनसे उम्मीद होती है कि जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। उन्होंने पहुँचाई है, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने खबर अखबार में छापी वो भी पात्र हैं, जिन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चलाई। और जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, चाहे पहलवान जी हैं, चाहे विनोद जी हैं, चाहे गजेंद्र जी हैं, चाहे पीके जी हैं, हमारे भाई सभी ने लिए धन्यवाद। और ऐसे लोगों से एक आग्रह और है कि जब सड़क निर्माण हो तो उसकी जो क्वालिटी है सड़क की वो अच्छी बने और घर घर तक हम लोग जाएं। और आगे जो भी जनता की समस्या होती है, हम सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हों और अपनी बात को रखें। अच्छा, एक प्रश्न और निकल कर आया था कि सुनने में ये भी आया था कि ये जो सड़क है वो कई बार पास हो चुकी है, लेकिन पास हो जाती है, कागज़ों में ही सड़कें रह जाती हैं। क्या इस बार लगता है कि सड़कें कागज़ों में ना रहकर रोड ही दिखाई दे? देखिए, सड़क पास होना, प्रस्ताव होना, इससे पहले जितने काम होते, जब जिले के जो भी इससे संबंध पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास प्रस्ताव जाते हैं,
पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग है वो प्रस्ताव बना के भेजता था और हम लोग समझ लेते कि सड़क हमारी प्रस्तावित मतलब स्वीकृत हो गई। अभी एक भी बार सड़क स्वीकृत नहीं हुई थी, हर बार इसका प्रस्ताव जाता था लखनऊ और वहाँ से वो रिजेक्ट होकर आ जाता था। इस बार प्रस्ताव गया और उसको स्वीकृति मिली है और उसके अकॉर्डिंग 5 करोड़ से ऊपर का धन स्वीकृत हो चुका है। अब सड़क बनने की पूरी संभावना है और हमने जो आंदोलन चलाया था वो था सड़क नहीं तो वोट नहीं, अर्थात रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा, रोड बनेगा तो वोट जैसे मिलता था मिलता चला जाएगा। तो जैसे यदि बाई चांस ये होता है कि रोड नहीं बन पाया तो फिर क्या आपकी वो रहेगी, मुहिम रहेगी? रोड चूँकि अभी चुनाव में कम से कम 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने के अंदर रोड पर अगर काम शुरू हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि अब रोड बनेगा। लेकिन अगर कोई काम नहीं शुरू होता तो हम चुनाव से पहले फिर मुहिम चलाएंगे और अपनी बात को जनता तक ले जाएंगे। हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब आंदोलन फिर से जीवित हो जाएगा? आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन शांत हुआ है, समापन नहीं हुआ है, बल्कि उसको स्थगित किया गया है इस उम्मीद के साथ कब रोड बनेगा। रोड बनेगा तो हमारा कोई आंदोलन दूसरी मांग नहीं थी कैसा बनेगा, किसी पार्टी का विरोध नहीं था। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये बात नहीं थी कि हम उसको पार्टी को वोट नहीं देंगे। बात ये थी कि हम मतदान नहीं करेंगे। अगर सड़क नहीं बनती हो तो मतदान नहीं करेंगे, ये बात थी। और सड़क बन जाएगी तो मतदान करेंगे, जिसको जहाँ वोट डालना पड़ा डालेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सड़क की बात। अब स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी कुछ हम पूछते हैं कि जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई, शिक्षा पर अतरौली में क्या कार्य हुआ है? क्योंकि यहाँ के ही शिक्षा मंत्री भी कहलाए जाते हैं संदीप सिंह जी। देखिए, शिक्षा को लेकर शिक्षा हमारी एक विकास का आधार है। किसी व्यक्ति के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी परेशानी ये बात है कि जितने भी हमारी सरकारी शिक्षा है, जो प्राइमरी है, चाहे जूनियर है, चाहे हाई स्कूल है, सरकारी शिक्षा का ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। निजी शिक्षा जो कॉलेज के माध्यम दी जाती है, जो हमारे अभिभावक हैं उनका शोषण होता है। जहाँ पर 100 और 200 रुपये फीस होनी चाहिए, वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये फीस वसूली जाती है। किताबों के अंदर कमीशन जाता है और उनसे परिवारों से जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम भी नहीं है उनसे वसूली होती है। शिक्षा को लेकर बहुत सचेत होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये सरकार उपलब्ध कराती है, उसमें शिक्षा है। आपने शिक्षा की बात की है, चिकित्सा की अतरौली स्थिति हम अभी गए थे, अतरौली में कोई इमरजेंसी नहीं चलती है। अभी चूँकि बात सड़क की थी तो हमने सड़क की है। अतरौली के अंदर जो हमारा CSC है, सामुदायिक संयुक्त चिकित्सा केंद्र है, उसमें कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी नहीं रहते हैं। बहुत खराब हालत है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षक पढ़ाएं न पढ़ाएं उस पर कोई बंदिश नहीं है। इन पर सुधार होना चाहिए, तभी हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो सड़क है वो बनने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? हमें नहीं लग रहा तब तक बोर्ड नहीं उतरेंगे, तब तक ये रोड पास नहीं हो जाएगा, काम चालू नहीं हो जाएगा, तब तक कोई वोट नहीं डालेंगे। हम गाँव आलमपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। तो एक और शख्स मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल राजपूत है। अच्छा, जो 6 महीने पहले मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब सफल हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विनोद बजरंगी का, जिन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सबको जागरूक किया। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मदन पाल जी को, जिन्होंने अपने पूरे जोश के साथ अखबार में ये बात दिखाई गई बिना डरे। बाकी चमचागर तो और भी हैं। उसके बाद ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कुछ दिन के लिए शांत हुआ है। जब तक ये रोड नहीं बनेगा इस तरीके से हम आंदोलन और भी आगे भी चलाते रहेंगे। ये सिर्फ रोड का आंदोलन था, अभी हमें और भी आंदोलन करने हैं। जैसे कि किसान इस टाइम आपने देखा हो, गेहूँ रखाने के लिए जो आवारा पशु हैं उनके लिए प्रॉपर गौशाला नहीं बनाई गई है प्रधान ने। ये सबसे बड़ी कमी हो रखी है प्रधानों ने, जबकि इसका अलाउमेंट हो चुका है कि सारे पशुओं को, जो हमारे आवारा पशु हैं, इनको गौशाला में व्यवस्थित तरीके से डाला जाए। लेकिन ये प्रधान जो है हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन होगा वो हमारा गायों के लिए होगा, और उसके बाद जो तीसरा आंदोलन होगा वो जो जिस गाँव में पाइपलाइन खुदी हुई है, वो ठेकेदार आते हैं, 1 महीने पहले ईंटें उखाड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे महीने में उसको गड्ढा कर देते हैं और 6 महीने तक फिर उसके बाद देखने भी नहीं आते हैं। तीसरा आंदोलन हमारा ये होगा। जिस तरीके से इस आंदोलन में हमारी जीत हुई है, हम आशा करते हैं इसी तरीके से हम दोनों आंदोलन जो चलाएंगे उसमें भी जीत प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो एक और शख्स है हमारे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो गाँव की सड़क है वो बन रही है, क्या कहेंगे आप? सर जी, हमारे गांव की सड़क तो बहुत ही ख़राब है। अतरौली से लेकर रेलवे स्टेशन तक 9 किलोमीटर का मार्ग है, बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल बंडर। अच्छा। और जबकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ की हमारे CM, MLA, सांसद वो हमारे गढ़ में हैं, अतरौली के हैं, और फिर भी रोड नहीं बनना है गई। तो अब तो बनेगा ना रोड? अब तो आ गया इसका प्रस्ताव। प्रस्ताव पहले भी आ चुका था सर। प्रस्ताव पहले भी आ चुका,
उसके बाद में नामंजूरी होगी तब भी, और उसके बाद में हो सकता है कि अब की बार भी मतलब प्रस्ताव आया तो नामंजूर भी हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ नामंजूर हुई तो आप क्या करोगे फिर? तो हम वोट ही डालेंगे, वोट ही डालेंगे हम। अच्छा, वो जो मुहिम है रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके लिए ही आप बने रहोगे? जी सर, उसी के लिए बनेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो देखिए ये पूरे अतरौली विधानसभा की जनता है और काफ़ी उत्साह भी है। हमारे साथ नरेंद्र पहलवान जी भी हैं। नरेंद्र पहलवान जी, आपका जो आंदोलन था वो सफल हुआ है और रोड प्रस्तावित हो चुका है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? रोड हमारा प्रस्ताव पास हुआ है, हमको बड़ी खुशी हुई है और हमारे क्षेत्र के सभी गांव के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और आज हमने व्यवस्था मिठाई की रखी गई है इसी खुशी के उपलक्ष्य में। और मैं भाई सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीक़ा से हमारा साथ दें और आंदोलन में हमारे साथ रहें। अगर रोड नहीं बनता है तो हम आंदोलन जारी रखेंगे अपना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी हमारा रोड पास हुआ लेकिन नहीं बना, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे कुछ लोगों ने कहा भी है कि रोड ऐसा ही बनेगा, लेकिन हमको रोड ऐसा नहीं चाहिए। हमको जो हॉट मिक्स की मशीन से रोड चाहिए और इसको जो गिट्टी विट्टी इसकी होती है उसको एक उखाड़ करके दोबारा, और इसका 1-1 मीटर कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा भी होना चाहिए। रोड बहुत छोटा है और सिंगल रोड है, थोड़ा डबल भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो अच्छी गुणवत्ता का रोड यहाँ के जो नरेंद्र पहलवान हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।